सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हमने इस क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर से हम 10 मिनट के 5 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। इनमें हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे फ़ायदा ये होगा कि 40 से 50 मिनट में आपके एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से कंटिन्यूड इस कोर्स में मैं सीजीबीएसई सपोर्ट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। क्रैश कोर्स के इस लेक्चर में हम विलेन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पराशरण और पराशरण दाब। बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखते हैं पराशरण क्या होता है। बहुत ही सिंपल है। हमने एक चीज़ देखी होगी कि जब भी एक हम कंटेनर लेते हैं तो इसमें हम किशमिश को छोड़ देंगे। किशमिश पहले ऐसा सूखा होता है, छोटा होता है, और जैसे इसको छोड़ देंगे तो हम देखते हैं कि रात भर किशमिश को इसमें रखे रहने देंगे तो देखते हैं कि किशमिश पहले इतना छोटा था, अब इतना बड़ा हो गया, फूल गया। मतलब क्या कि किशमिश के अंदर पानी चला गया। अब किशमिश पे तो एक परत होती है, परत के अंदर पानी क्यों गया? क्योंकि किशमिश के अंदर पानी कम था। किशमिश के अंदर पानी कम था और किशमिश के बाहर पानी ज़्यादा था। पानी क्या है? विलायक है। और किशमिश के अंदर वाला जो पानी है उसको हम बोलेंगे विलेन। और किशमिश पे जो कवर लगी हुई है इसको बोलेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली मतलब क्या कि किशमिश के अंदर जो पानी है, जो विलेन वाला पानी है, जो मोटा पानी है, उसको ये बाहर नहीं आने देगा। लेकिन ये जो बाहर वाला पानी है, पतला पानी है, ये किशमिश के कवर से होते हुए, खोल से होते हुए अंदर चला जाएगा। इसलिए इस खोल का नाम अर्धपारगम्य झिल्ली है, क्योंकि आधी चीज़ों को ये जाने देता है और आधी चीज़ों को जाने नहीं देता, तो इसलिए अर्धपारगम्य झिल्ली है। अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? जो पानी है इसको हम विलायक बोले हैं और ये अर्धपारगम्य झिल्ली है कवर, और उसके अंदर किशमिश के अंदर जो पानी था उसमें क्या हुआ? उसको विलेन बोला। तो हमने क्या देखा कि जब भी इसमें पानी जो विलेन था किशमिश के अंदर, इसकी सांद्रता हमने क्या देखी थी? यहाँ पे देखो इसको कैसे डिफाइन किया गया है कि यहाँ पे किसी विलेन में ये किशमिश के अंदर वाला विलेन में विलायक के अणु जो पानी है कम सांद्रण वाले विलयन से यहाँ पे पानी की सांद्रता देखो बिल्कुल ही पतली है। पानी कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन में, अधिक सांद्रण मतलब वहाँ पे पानी जो थी वो गाढ़ी थी किशमिश के अंदर। अर्धपारगम्य झिल्ली में से स्वतः होने वाला प्रवाह स्वतः ही अर्धपारगम्य झिल्ली से होके पानी अंदर चला जा रहा है, पराशरण कहलाता है। समझ में आ गई बात? उदाहरण क्या है? किशमिश का पानी में फूलना। बार बार ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि किशमिश का पानी में फूलना, इसको समझाओ, तो हम बता देंगे कि अर्धपारगम्य झिल्ली इसकी कवर है, ऐसे ऐसे पानी जाता है, पानी विलायक होता है, इसके अंदर पानी के अंदर जो किशमिश के अंदर पानी होता है वो मोटा होता है, इसका सांद्रण ज़्यादा होता है, ठीक होता है, इसलिए ये विलयन होता है। अब देखो ये तो पराशरण हो गया। पराशरण दाब क्या है? अब हमने कुछ ऐसा किया कि किशमिश को पानी में डाला, लेकिन किशमिश को हमने इतना दबा के रखा, किशमिश को ऊपर से इतना दबा के रखा कि जो पानी जिसमें हमने किशमिश को डाला है वो अंदर ना जा सके। इसका मतलब क्या कि किशमिश के अर्धपारगम्य झिल्ली पे हमने इतना दबाव बनाया हुआ है कि वो इतना सिकुड़ के रहे कि ये जो बाहर वाला पानी है वो अंदर ना जा सके। तो ये जो दबाव हमने बनाया हुआ है इसका नाम है पराशरण दाब। डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा। किसी विलयन का पराशरण दाब, किसी विलयन का पराशरण दाब विलयन पर लगाए गए उस बाह्य दाब के बराबर होता है। विलयन पर लगाए गए जो हम दबा के रखते थे उस बाह्य दाब के बराबर होता है जो अर्धपारगम्य झिल्ली से, इसके कवर से, अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन और विलायक के मध्य, विलयन और वह विलायक के मध्य पराशरण क्रिया को रोकता है। इसको पराशरण दाब बोलते हैं। समझ में आ गया सारा टॉपिक? अब ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं। पूछता है कि स्थिरक्वाथी विलयन किसे बोलते हैं? तो ध्यान दो, स्थिरक्वाथी विलयन किसको बोलते हैं? हम क्या करते हैं कि दो ऐसे लिक्विड को लेते हैं और उनको आपस में मिला देते हैं। दो लिक्विड को आपस में मिला देते हैं और दोनों को हम बॉयल करते हैं। बॉयल करने पे दोनों ही लिक्विड गैस में चेंज हो जाते हैं। अब हम गैस में देखते हैं उनको, तो जितना रेशियो इसमें मिलाया था, जैसे हमने अल्कोहल को लिया था, 90 ml अल्कोहल को लिया था
और 10 ml वाटर को लिया था, दोनों को आपस में मिला दिया था और हमने इसको बॉयल किया और एक टेम्परेचर पे देखा, करीब 80 डिग्री सेल्सियस पे देखा, इसको बॉयल किया दोनों को मिलाने के बाद। तो हमने देखा कि इसके जो वाष्प हैं, जो वेपर हैं, वो जो वाष्प के वेपर हैं, उनमें जो अणु हैं, जो गैस बन गए, जो अल्कोहल और जो वाटर गैस बन गई, उसमें भी हमने देखा कि 90% अल्कोहल था और 10% वाटर था। मतलब क्या कि जब अल्कोहल लिक्विड स्टेट में था तो भी कितना था 90% और वाटर जब लिक्विड स्टेट में था तो भी 10%, और इसको बॉयल कर देने पे ये वाष्प में बदल गए तो उस टाइम पे भी अल्कोहल कितना था 90% और वाटर कितना था 10%। तो ऐसे विलयन में हम क्या देखते हैं कि इसका संघटन नहीं होता। और ध्यान दो कि जो इसमें अल्कोहल है और पानी है, लिक्विड स्टेट में या गैस स्टेट में, इनका रेशियो फिक्स रहता है, इसलिए इनको डिस्टिलेशन के मेथड से अलग इनको नहीं किया जा सकता। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं कि वह विलयन जो बिना संघटन में परिवर्तन नहीं होता, दोनों का अमाउंट फिक्स रहता है, एक ही ताप पर आश्रित होता है, एक ही ताप पर आश्रित हो जाता है। समझ में आ रही बात? एक ही ताप पर गैस में बदल जाता है लेकिन संघटन एक में परिवर्तन नहीं होता, निश्चित होता है 90:10 का। अब यहाँ पे इसी को बोलते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण या स्थिर क्वाथी विलयन। इसका उदाहरण यहाँ पे पूछा जाता है तो एथेनॉल का 95.6% रखना है और वाटर का 4.4%, और इन दोनों को मिलाना है तो 78.13 डिग्री सेल्सियस पे ये उबलता है। और उबलने के बाद जितना ये लिक्विड फेज में है 95.6%, उतना ही जब इसका गैस बनता है उतना ही एथेनॉल होता है और वाटर भी उतना ही होता है। यहाँ पे इसके दो प्रकार होते हैं, जैसे धनात्मक ऋणात्मक होते थे, सेम वही चीज़ है, उसका नाम अलग है कि निम्न क्वथन व उच्च क्वथन वाले जो स्थिर क्वाथी विलयन होते हैं। निम्न क्वथन वाले विलयन क्या होते हैं कि इसमें क्या हम देखते हैं कि जो दो विलेय और विलायक के अणुओं के बीच का बल जब कम हो जाता है तो इसको उबालेंगे तो जल्दी ये क्या हो जाएंगे, उबल जाएंगे। तो इनका क्वथन क्या होगा, निम्न क्वथन। और इसमें देखते हैं कि जब विलेय और विलायक के अणुओं के बीच का जो बल है वो विलेय और विलायक के अणुओं के बीच के बल से ज़्यादा हो जाता है तो उसको उबालने के लिए ज़्यादा ताप की जरूरत पड़ती है, इसलिए उच्च क्वथन हो जाते हैं। तो एक यहाँ पे धनात्मक दिखता है और एक दिखता है ऋणात्मक। तो यहाँ स्थिर क्वाथी विलयन के बारे में सिर्फ हमको यही पढ़ना था। अब देखो समपराशरी विलयन किसको बोलते हैं, तो दो विलयन को लेंगे हम और दो विलयन को अलग अलग हम अर्धपारगम्य झिल्ली से लगा के रखेंगे। अब अर्धपारगम्य झिल्ली से अगर ये इधर नहीं जाता और ये इधर नहीं जाता तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये कैसे विलयन है, समपराशरी विलयन। मतलब कि इन दोनों का पराशरण दाब समान है। अगर ये ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है, इसका जब कम कंसंट्रेशन होता है, ज़्यादा सांद्रता होता, इसका कम होता तो ये इधर से इधर चला जाता, या इसका ज़्यादा होता तो ये इधर से इधर आ जाता। लेकिन दोनों कंडीशन में हम देखते हैं कि ये दोनों इधर से इधर नहीं जाते, मतलब इसकी सांद्रता सेम है, तो इसको बोलेंगे समपराशरी विलयन। यहाँ पे ये चीज़ हमको समझ में आ रही है। तो इन टॉपिक्स को हमने कवर किया। अगला टॉपिक है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज बहुत ही सिंपल है, इसको समझते हैं। मोल प्रभाज किसको बोलते हैं? विलयन में दो चीज़ें होती हैं, विलायक, दो अवयव होते हैं, किसी भी विलयन के दो अवयव होते हैं, एक विलायक और एक विलेय। तो इसमें क्या करना है कि किसी भी एक अवयव को लेना है और उसको किससे कंपेयर कर देना है, जो अवयव है विलयन का, चाहे विलेय है या विलायक, उसके मोलों की संख्या को विलयन के मोलों की संख्या से उसका अनुपात निकाल देना है और इसी को हम बोलते हैं मोल प्रभाज। मोल प्रभाज में क्या करना है कि अवयव, किसी भी एक अवयव, जैसे क्या ले सकते हैं हम, विलेय का अगर मोल प्रभाज निकालते हैं तो यहाँ पे दिया गया है कि विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, n, और टोटल यहाँ पे ध्यान दो कि विलेय के मोलों की संख्या n है, विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N है, तो टोटल जो विलयन होगा इसके मोलों की संख्या क्या होगी,
N प्लस N, क्योंकि विलेय प्लस विलायक विलयन बनता है। तो यहाँ पे अगर विलेय का मोल प्रभाज निकालेंगे तो विलेय के मोलों की संख्या ऊपर रहेगी और विलयन के मोलों की संख्या नीचे रहेगी। इसी तरह से अगर विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे तो विलायक के मोलों की संख्या ऊपर रहेगी और विलयन के मोलों की संख्या नीचे रहेगी। तो मतलब मोल प्रभाज होता क्या है, दो मोलों के संख्याओं का अनुपात होता है, जिसमें ऊपर क्या होता है किसी भी एक अवयव के मोलों की संख्या और नीचे क्या होता है विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। इसी को बोलते हैं मोल प्रभाज। इसका कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि ये सिर्फ एक अनुपात होता है। तो ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, इसको हमने कवर कर लिया। वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर किया करो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।